हे मनुष्य, तुम कहते हो चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी बेचैनी है, कितना शोर है। मैं शिव हूं जो स्वयं परम शांति का स्रोत है। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी हर चिंता को मिटा देगी और तुम्हें एक ऐसी शांति देगी जो कभी भंग नहीं होगी। ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरे हृदय से निकला एक उपदेश है। इसे शांत मन से सुनना और समझना। महादेव की कथा, अशांत मन और आत्मज्ञान की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवा साधु रहता था जिसका नाम था अधीरमन। अधीरमन ने अपना पूरा जीवन ज्ञान की तलाश में बिताया था। उसने कई शास्त्रों का अध्ययन किया था और पहाड़ों व गुफाओं में वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। वो बाहर से शांत और ज्ञानी प्रतीत होता था, लेकिन उसके भीतर एक गहरा तूफान हमेशा उमड़ता रहता था। वो था चिंता का तूफान। अधीरमन हर छोटी बड़ी बात की चिंता करता था। वो चिंतित रहता था कि कहीं उसकी तपस्या भंग न हो जाए, कहीं उसे सही गुरु न मिले, कहीं वो मोक्ष प्राप्त न कर पाए। जब गांव में अकाल पड़ता तो वो चिंतित होता कि लोग कैसे जीवित रहेंगे। जब वर्षा होती तो उसे चिंता होती कि कहीं बाढ़ न आ जाए। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वो जानता था कि चिंता उसे शांति से दूर ले जा रही है, लेकिन वो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाता था। उसे लगता था कि चिंता करना ही समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका है। एक दिन अधीरमन अपनी कुटिया में बैठा गहरे ध्यान में लीन था। उसके मन में हजारों चिंताएं एक साथ घूम रही थीं। उसे याद आया कि उसने सुबह की भिक्षा ठीक से नहीं मांगी थी। उसे भविष्य की यात्रा की चिंता सता रही थी और उसे ये डर भी था कि कहीं उसके ज्ञान में कोई कमी न रह जाए। इन चिंताओं के कारण उसका ध्यान भंग हो रहा था। तभी उसकी कुटिया के द्वार पर एक अद्भुत प्रकाश फैला। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक वृद्ध तपस्वी उसके सामने खड़े हैं, जिनके मुख पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान थी। अधीरमन तुरंत समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं महादेव हैं जो उसे मार्गदर्शन देने आए हैं। अधीरमन ने उठकर प्रणाम किया और अपनी सारी चिंताएं उनके सामने उड़ेल दी। हे महादेव, उसने कहा, मैंने वर्षों तपस्या की है, ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन मेरे मन की चिंताएं मुझे कभी शांत नहीं होने देती। मैं हर पल बेचैन रहता हूँ। कृपया मुझे इस चिंता से मुक्ति का मार्ग दिखाएं। महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनंत करुणा थी। उन्होंने अधीरमन को अपने पास बैठने का इशारा किया और एक गहरी सांस ली। शांत हो जाओ मेरे बच्चे, महादेव ने कहा, और ध्यान से मेरी कहानी सुनो। ये कहानी तुम्हारी चिंताओं को मिटा देगी। महादेव ने अपनी कथा सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था। इस द्वीप पर एक महान राजा राज करता था जिसका नाम था आकांक्षा। राजा आकांक्षा के पास सब कुछ था, धन, शक्ति, वैभव, एक विशाल सेना। लेकिन राजा आकांक्षा कभी खुश नहीं रहता था, क्योंकि उसके मन में एक असीमित इच्छा और चिंता रहती थी। वह चिंतित रहता था कि कहीं उसका राज्य छीन न जाए, कहीं उसकी प्रजा विद्रोह न कर दे, कहीं कोई शत्रु उसे पराजित न कर दे। वह हमेशा भविष्य की आशंकाओं में डूबा रहता था और अतीत की गलतियों पर पछताता रहता था। वह इतना चिंतित रहता था कि कभी वर्तमान के सुख का अनुभव ही नहीं कर पाता था। राजा आकांक्षा के राज्य में एक रहस्यमयी समय नदी बहती थी। इस नदी का पानी अद्भुत था। जो भी इसमें डुबकी लगाता वो अपने बीते हुए कल को देख सकता था और आने वाले कल की झलक भी पा सकता था। राजा आकांक्षा ने सोचा कि अगर वह इस नदी के रहस्य को जान ले तो वह अपनी सारी चिंताओं को दूर कर देगा। उसने नदी के किनारे एक विशाल महल बनवाया और हर दिन नदी के पास जाकर बैठ जाता। वो घंटों नदी के पानी में देखता रहता, कभी अपने बीते हुए कल की घटनाओं को देखकर दुखी होता, तो कभी अपने भविष्य की काल्पनिक आपदाओं को देखकर चिंतित हो जाता। वह ये नहीं समझ पाया कि नदी का पानी स्थिर नहीं था, वो निरंतर बह रहा था। हर पल नया पानी आता और पुराना पानी चला जाता। लेकिन राजा आकांक्षा पुराने पानी को पकड़े रहने और नए पानी को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा। राजा आकांक्षा के महल से कुछ दूरी पर एक छोटा सा कंदरा गुफा थी। उस कंदरा में एक वृद्ध ऋषि रहते थे जिनका नाम था शांतचित्त। ऋषि शांतचित्त के पास कुछ नहीं था, न धन, न राज्य, न महल, लेकिन उनके मुख पर हमेशा एक अद्भुत शांति और मुस्कान रहती थी। वे कभी चिंतित नहीं होते थे। वे हर पल प्रसन्न रहते थे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। राजा आकांक्षा ने ऋषि शांतचित्त के बारे में सुना और उनके पास गया। उसने ऋषि से पूछा, हे ऋषि, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं चिंतित रहता हूँ। आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने शांत कैसे रहते हैं? ऋषि शांतचित्त मुस्कुराए। उन्होंने राजा आकांक्षा को अपने पास बैठने का इशारा किया और कहा, हे राजन, तुम्हारी चिंता का कारण ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है या क्या नहीं है। तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारी अनासक्ति का अभाव और वर्तमान से दूरी है। तुम समय नदी के पानी को पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन वो तो बहता ही रहता है। ऋषि ने आगे कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न तुम्हारा सुख, न तुम्हारा दुख, न तुम्हारी सफलता, न तुम्हारी असफलता। सब कुछ आता है और चला जाता है, जैसे नदी का पानी आता है और चला जाता है।
जब तुम इस बात को गहराई से स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ क्षणिक है, तो तुम किसी भी चीज से बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखते। जब तुम आसक्ति छोड़ देते हो तो तुम्हें खोने का डर नहीं होता, और जब डर नहीं होता तो चिंता और दुख अपने आप कम हो जाते हैं। ऋषि ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। ये पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत व्यवस्था से चल रहा है और तुम भी उसका एक अभिन्न अंग हो। एक परम शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है और वो तुम्हें भी संभाल रही है। तुम्हें बस उस पर विश्वास रखना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता है, उसे पता होता है कि माँ उसे गिरने नहीं देगी। तुम भी उस परम शक्ति के बच्चे हो। तुम अपना कर्म करो, पूरी निष्ठा से अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता उस परम शक्ति पर छोड़ दो। तुम्हें ये जानना चाहिए कि जो भी होगा वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा, भले ही तुम्हें उस समय ये समझ में ना आए। ऋषि ने राजा आकांक्षा को बताया, तुम्हारी अधिकांश चिंताएं या तो अतीत की यादों से जुड़ी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, या भविष्य की अनिश्चितताओं से जुड़ी होती हैं जो अभी तक आई भी नहीं है। तुम्हें केवल और केवल वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो। जब तुम चल रहे हो तो अपने कदमों पर ध्यान दो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। श्वास ही वो लंगर है जो तुम्हें वर्तमान में बांधे रखता है। जब तुम अपनी आती और जाती श्वास पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत होने लगता है और तुम पूरी तरह से आज में आ जाते हो। जब तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है तब चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। ऋषि शांत चित्त ने आगे कहा, हे राजन, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम तुम्हारा मन नहीं हो, तुम मन के साक्षी हो, यानी केवल देखने वाले। चिंता तुम्हारे मन में पैदा होती है, लेकिन तुम उससे अलग हो। जब कोई विचार, कोई भावना, कोई चिंता तुम्हारे मन में आए तो उसे पकड़ो मत, उससे लिप्त मत हो जाओ। बस उसे देखो जैसे तुम आकाश में बादलों को देखते हो। बादल आते हैं, वे अलग अलग आकार लेते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन विशाल और अपरिवर्तित आकाश वैसा ही रहता है। तुम भी उसी विशाल और अपरिवर्तित आकाश की तरह हो। ये अभ्यास तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं से एक आवश्यक दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। जब तुम उनसे लिप्त नहीं होते तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और तुम शांत रहते हो। ऋषि ने राजा आकांक्षा को समझाया, जीवन में हर अनुभव एक सीख है, चाहे वो कितना भी सुखद हो या दुखद। दुख अक्सर तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है जो तुम्हें ऐसी शिक्षाएं देता है जो सुख में कभी नहीं मिल सकती। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हें विकसित करती है। तुम एक छात्र की तरह हो और जीवन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। चिंता करना और दुख से भागना इस सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। जब तुम हर अनुभव को एक मूल्यवान सीख के रूप में देखते हो तो तुम दुख के बजाय अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करते हो। ऋषि ने अंत में कहा, तुम्हें कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। चिंता अक्सर इस बात पर केंद्रित होती है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए तुम सच्चे दिल से कृतज्ञ हो सकते हो। ये जीवन, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे आसपास की प्रकृति, तुम्हारे प्रियजन। प्रतिदिन उन सभी छोटी बड़ी चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हो और नकारात्मकता व चिंता के लिए तुम्हारे मन में कम जगह बचती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हे राजन, शांत रहो और ध्यान करो। तुम्हारे मन का शोर ही तुम्हारी चिंता का कारण है। प्रतिदिन कुछ समय के लिए किसी शांत स्थान पर बैठो, आंखें बंद करो और मौन धारण करो। बस अपनी श्वास पर ध्यान दो। ये मौन तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाएगा, जहां तुम्हें वास्तविक शाश्वत शांति मिलेगी। महादेव ने अपनी कथा समाप्त की। अधीर मन, राजा आकांक्षा ने ऋषि शांतचित्त के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा। उसने समय नदी के किनारे अपना महल छोड़ दिया और ऋषि के साथ कंदरा में रहने लगा। उसने हर दिन मौन का अभ्यास किया, अपनी सांसों पर ध्यान दिया और वर्तमान में जीना सीखा। उसने अतीत को जाने दिया और भविष्य की चिंता छोड़ दी। धीरे धीरे उसके मन की सारी चिंताएं शांत हो गईं। वह हर पल में शांति और आनंद का अनुभव करने लगा। वह जानता था कि सुख और दुख आएंगे जाएंगे, लेकिन वे उसे प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने अपने भीतर की शांति को खोज लिया था। वह अब राजा आकांक्षा नहीं बल्कि स्वयं शांत चित्त बन गया था। हे अधीर मन, महादेव ने कहा, तुम्हारी चिंता का कारण भी यही है। तुम समय नदी के पानी को पकड़ने की कोशिश करते हो। तुम अपनी इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया के अनुभवों से बहुत अधिक चिपक जाते हो, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि तुम स्वयं ही शांति हो, तुम स्वयं ही आनंद हो, तुम स्वयं ही सुकून हो। तुम्हें उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। चिंता एक ऐसी धूल है जो तुम्हारे भीतर के दर्पण को कुछ समय के लिए ढक लेती है। जब तुम इन उपदेशों को अपने जीवन में धारण करोगे तो ये धूल हट जाएगी और तुम्हें अपना वास्तविक शांत और आनंदमय स्वरूप दिखाई देगा। तुम्हें ये जान जाओगे कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, सुख और दुख आएंगे, लेकिन वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अटूट शांति का झरना बह रहा है। तुम हर द्वंद्व से ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि तुम स्वयं ही शिव हो जो हर चीज से परे है। अपनी आत्मा से जुड़ो, वर्तमान में जियो, हर अनुभव से सीख लो और हर पल में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम हमेशा पूर्ण और शांत रहोगे। ये कहकर महादेव मुस्कुराए और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। अधीर मन,
अब अधीर मन नहीं रहा। उसने महादेव के वचनों को अपने हृदय में बसा लिया। उसकी सारी चिंताएं मिट गईं और उसका मुख भी महादेव की तरह ही शांत और दिव्य मुस्कान से भर गया। वो जानता था कि उसे अब कहीं बाहर सुकून ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुकून उसके भीतर ही था, हमेशा से। ओम नमः शिवाय।